નગરી તરીકે વિખ્યાત પામી રહેલું સુરત શહેર જ્યાં એસએમઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વધી રહી હોય આવી ઇન્ડસ્ટ્રીને આર્થિક બળ પૂરું પાડવા સેવન હિલ્સ ફિનટેક કંપનીએ બ્રાન્ડ 7ની સુરતથી પોતાના વ્યવસાયની શરૂઆત કરી છે। આવતીકાલે પીપલોદ રોડ સ્થિત સોલારિસ ખાતે કંપનીની પહેલી ઓફિસની શરૂઆત થશે। કંપનીના કો ફાઉન્ડર જીતેન્દ્ર મિશ્રા જણાવે છે કે કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પ્રમોદ પચવા છે જ્યારે કો ફાઉન્ડર તરીકે અનિલ માળવાની અને વાસુ છે। કંપનીના મુખ્ય ધ્યેય એસએમઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને સરળતાથી અને ડિજિટલ માધ્યમથી લોન પૂરી પાડવાનું છે। લેન્ડિંગ પાર્ટનર રિલેટેડ મોર્ગેજ બિઝનેસ લોન એસએમઈ વર્કિંગ કેપિટલ્સ એલઆરડી ઇન્સ્યોરન્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને એસએમઈ આઈપીઓ આસિસ્ટન્ટ તરીકે કાર્ય કરે છે। દરેક પ્રકારની લોન ઓફલાઈન મોડમાં આપવામાં આવે છે। જોકે હાલ કંપની કાર્ડ અને પર્સનલ લોન ઓનલાઈન મોડ ઉપર આપવામાં આવશે। ખાસ વિશેષતા છે કે લોન અને ક્રેડિટ કાર્ડ માટેની સમગ્ર પ્રોસેસ ડિજિટલ રાખવામાં આવી છે। વ્યક્તિ ગમે ત્યાંથી લોન માટે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકે છે અને આ ક્રેડિટ કાર્ડ માટે માત્ર 30 જ મિનિટમાં પ્રોસેસ પૂરી કરી દેવાશે। હાલ કંપની દ્વારા સુરત ખાતેથી બિઝનેસની શરૂઆત કરાઈ છે, જેનું પાછળનું કારણ સુરત એક બિઝનેસ ગ્રોવિંગ સિટીની સાથે એશિયાનું સૌથી ઝડપથી વિકસતું રહેલું શહેર છે। આનો લાભ કંપનીને મળે, અહીંયાના ઔદ્યોગિક સાહસિકોને મળે તે માટેનું છે। કંપનીનું હેડક્વાર્ટર હૈદરાબાદ હશે જ્યારે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ મુંબઈ ખાતે રહેશે। આગામી 2 મહિનામાં મુંબઈ, પુણે, हैदराबाद खाते ऑफिस शुरू करवाનું કંપનીનું લક્ષ્ય છે। मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा है। मैं ये कंपनी का एक वन ऑफ द को फाउंडर हूँ। कंपनी का जो नाम है वो सेवन फिन है और हमारे जो ब्रांड का नाम है सेवन फिन है। हमारी कंपनी का नाम है सेवन हिल्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। हम हमारी फर्स्ट ब्रांच सूरत में स्टार्ट कर रहे हैं आज 6 जून को। हमारी जो कंपनी है वो एक फिनटेक कंपनी है जो लेंडिंग के बिज़नेस में है। हमारा जो बिज़नेस है वो एक तरीके से हम लोग रिटेल मॉर्गेजेस में है, जहाँ पे हम मॉर्गेज, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एसएमई के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। ये कंपनी स्टार्ट करने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं हम इस कंपनी में वो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो एथिक्स से काम करना चाहते हैं कि जहाँ पे हम एक मिसाल तय कर सके और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिज़नेस कर सके। हमारा जो मेन पर्पस ये बिज़नेस करने का है कि जहाँ पे हम ऑफलाइन बिज़नेस एज वेल एज हम उसको डिजिटल मोड पे कर सके। आज क्या हो रहा है कि जो भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जो ये बिज़नेस लाइन में हैं, जनरली उनका फोकस सिर्फ ऑफलाइन बिज़नेस पे रहता है। हम ये चाह रहे हैं, हम जो 4 इसमें जो को फाउंडर हैं, हमारा यही मकसद है कि हम इस कंपनी को अच्छे से अच्छे डिजिटल मोड पे लेके जा सके। आज डिजिटल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। डिजिटल इसलिए ज़रूरी है, कहीं ना कहीं डेटा थेफ्ट रहता है, कहीं ना कहीं टाइम लगता है, कहीं ना कहीं प्राइवेसी का इशू रहता है। तो हम इस तरीके का डिजिटल कंपनी लेके आ रहे हैं कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक OTP देने से आपका लॉगिन, सैंक्शन, डिसबर्सल सब कुछ आपका एक क्लिक पे हो सकता है। अभी हमारा जो की फोकस है वो ये है कि हम मल्टीपल सिटीज़ में अपनी ब्रांचेस स्टार्ट कर सके। तो लकीली हम सूरत को हमने पहले ये चुना है। चुनने का रीज़न यही था कि सूरत इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन इंडिया एज वेल एज इन एशिया। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को यूज़ करना चाहते थे, वो GDP को हम यूज़ करना चाहते थे और इसलिए हमने सूरत में हमारा फर्स्ट ब्रांच स्टार्ट किया है। सेकेंड ब्रांच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन पुणे, बॉम्बे एंड हैदराबाद। देखिए डिजिटल बहुत ही आप उसको है ना एक तरीके से इट्स अ ब्लेसिंग एंड कर्स। हम उसको गलत तरीके से भी उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, OTP जैसे OTP फ्रॉड होते हैं। हमने जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है हम इस तरीके से बना रहे हैं, हम एक कंपनी है जिसके साथ टाई अप कर रहे हैं। ये पैन इंडिया टाई अप होने वाला और ये जो कंपनी है बहुत बड़े लेवल पे है। तो हमारा पहला ही कंसर्न ये था कि कोई भी अगर हम बिज़नेस करेंगे डिजिटली, इट हैज़ टू बी आर ओन डेटा सर्वर, आर ओन मैकेनिज्म, जहाँ पे हम किसी के साथ कुछ शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। ना हम उनके साथ OTP शेयर कर रहे हैं, ना उनके साथ KYC शेयर कर रहे हैं, ना ही हम उनके साथ डेटा शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सवाल था कि हम डिजिटली किस तरीके से अपने आप को प्रमोट करेंगे, तो हमारे जो कस्टमर का जो डेटा आएगा वो पूरा का पूरा हमारे सर्वर पर रहेगा, जिसका एक्सेस सिर्फ हमको रहेगा और किसी को नहीं रहेगा। इवन के थर्ड पार्टी को भी उसका एक्सेस अलाउड नहीं है। मेरा नाम अनिल मनवानी है और मैं इस सेवन फिन में को फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ और हमारी कंपनी का नाम है सेवन हिल्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। और हमारी कंपनी का विज़न ऑलरेडी जितेंद्र ने आपको बताया है। हमारी कंपनी का विज़न है कि हम बहुत ही स्वीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट्स को। और एक बार सवाल भी था आप लोगों का कि क्या विशेष है, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी सबसे पहले डिजिटल हमने बताया आपको, लेकिन वी गोइंग टू बी हैव एथिकल इन द मार्केट। आज कस्टमर जो है वो उसको बेस्ट सॉल्यूशन किसी को चाहिए, कस्टमर को बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो हम हैं कि हम उसे एक बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं और उसकी नीड बेस्ड हमारी फेयर फंडिंग रहेगी। राइट, फेयर फंडिंग अगर क्लाइंट सोच रहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट हम समझते हैं, क्योंकि हम एक बीच में एक कड़ी रहेंगे उसके लिए, हम ये देखते हैं कि उसकी क्या नीड है, क्यों उसकी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है और कैसे उसका बिजनेस ग्रो करेगा। तो वी आर गोइंग टू बी अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑल्सो फॉर द क्लाइंट।
तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट जिस तरीके की है उसी तरीके के सॉल्यूशंस हम उसको प्रोवाइड करें। तो मेरा नाम वासु रेड्डी है, आई एम को फाउंडर एंड वन ऑफ द डायरेक्टर इन द कंपनी है। तो दिस कंपनी इज सेवन हिल्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड विच इज़ लाइक ए कॉर्पोरेट DSA which is into loan distribution as well. The company will be into investments as well as insurance. So our main focus will be on MSME segment, wherein where India is growing and then MSME segment is huge. So we want to tap on that MSME segment in India, and we will be expanding across locations in India. And we start with Surat, and then followed with Mumbai, Pune, Delhi, Chennai, and all other regions. So we will have representative offices in tier 2 locations also in coming years. सर, सूरत में बहुत सारे बड़े बड़े DSA है जो सालों से अपनी ऑफिस लेके बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कस्टमर को ज़्यादा ट्रस्ट है, तो अपने इधर कैसे आप ट्रस्ट दिलाओगे कस्टमर को? जी, जो भी यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, वी आर ऑल 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, सब लोग सीनियर पोजीशंस हैंडल किया है, एंड देन वी आर अडॉप्टिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी वेर इन वी एंड टू एंड विल बी लेंडिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एंड that will definitely differentiating factor in compared to other corporate DSAs operating in the market.